गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, हमने क्लास 11 की सीरीज चला रखी है जिसमें हमने 4 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट एनाटॉमी। क्या है? प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, तो देखिएगा क्या है प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम पढ़ेंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी का मतलब होता है प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना। एनाटॉमी एक तरह की बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर प्लांट्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उनकी क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। क्या की जाती है? स्टडी। ठीक है, चलिए अब हम बात करें आगे तो देखिएगा इसमें एक फर्स्ट टर्म है टिश्यू। बेसिकली यहाँ हम टिश्यूज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। टिश्यूज क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब सिमिलर सेल्स का ग्रुप परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, जो कि क्या करते हैं? सेम फंक्शन, मतलब एक ही तरह की सेल्स, ये सारी की सारी एक ही तरह की सेल्स आपस में मिलकर ये एक सिंगल सेल है और पूरा का पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा? टिश्यू। टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज, अब देखिएगा प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज हैं 2 टाइप्स के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। प्लांट के अंदर जो मिलने वाले टिश्यूज हैं वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब इसी को अगर हम आगे डिस्कस करें, प्लांट टिश्यू सिस्टम, एक तो डर्मल टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है, वेस्कुलर टिश्यू होता है। डर्मल के अंदर एपिडर्मिस, पेरिडर्म आती है, ग्राउंड के अंदर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और वेस्कुलर भी कौन आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। इन सबको हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। देखिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है? हैव पावर ऑफ सेल डिवीजन, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनके अंदर पावर होती है किसकी? सेल डिवीजन की। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सेल्स आर थिन वॉल, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बनाने वाली जो सेल्स हैं उनकी वॉल कैसी होती है? थिन। नो इंटरसेलुलर स्पेस, उनके बिटवीन कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, मतलब ऐसी ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ कहीं पर भी स्पेस नहीं है और इनकी वॉल कैसी है? थिन है। कैसी है? थिन। तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ये कैरेक्टर है किसका? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। अबंडेंट साइटोप्लाज्म, मतलब इनके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। रिटेन पावर ऑफ सेल डिवीजन, और बहुत ज्यादा इनके अंदर क्या होगी? सेल डिवीजन की पावर रहेगी। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन 3 टाइप। हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। किसके बेसिस पर? उनकी पोजीशन के बेसिस पर। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड है लेटरल मेरिस्टेम, थर्ड है इंटरकेलरी मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल, लेटरल और इंटरकेलरी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द ओरिजन, इनका ओरिजन क्या कहां से हुआ है, इस बेसिस पर प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम की। तो देखिएगा एपिकल मेरिस्टेम, ये एक डायग्राम है जहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि एपिकल मेरिस्टेम होता कहां पर है। ये हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, रूट कैप है, ठीक है, ये इनिशियल ऑफ कैप, मतलब जहां से ये जनरेट होगी, ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये प्रोटोडर्म है, ये भी कॉर्टेक्स, और ये सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, सेम ये शूट के अंदर एपिकल मेरिस्टेम, लीफ प्राइमोर्डिया जहां से लीफ निकलेगी, ये शूट एपिकल और मेरिस्टेमेटिक जोन, ये एक्सिलरी बड और ये डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर बंडल्स। तो ये कुछ डायग्राम से रूट और शूट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे प्रेजेंट रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक में भी कौन से? एपिकल। ठीक है, देखिएगा अब एपिकल का मेन फंक्शन क्या है? फंक्शंस आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम, मतलब प्लांट्स की जो ग्रोथ है ये लार्जली रेस्ट्रिक्टेड रहती है कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन्स के अंदर, क्योंकि वहां पर क्या होता है? एक्टिव सेल डिवीजन। क्या होता है? एक्टिव सेल डिवीजन। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम। ठीक है, और मेरिस्टेम में भी कौन सा? एपिकल। एपिकल मेरिस्टेम्स आर द मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप्स, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, ये कहां पर है? बेसिकली अकर एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स,
मतलब शूट और जो रूट की टिप्स है टॉप पर, वहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं कौन, एपिकल मेरिस्टेम, एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू, और क्या बनाते हैं ये प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, जैसे एक प्लांट है, उस प्लांट की ये रूट्स है, क्या है, रूट्स। तो बेसिकली ये जो टिप है यहाँ पर क्या होंगे, एपिकल मेरिस्टेम। सेकंड, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर द वंस विच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो टिश्यू होते हैं जो प्रेजेंस होते हैं बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, मैच्योर टिश्यूज के बिटवीन। ठीक है, फिर लेटरल मेरिस्टेम अकर्स इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स। लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं मैच्योर रीजन्स पर, कहां पर, रूट्स और शूट के, एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, और ये प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम which becomes structurally and functionally specialized and lost the ability to divide are permanent tissues। मतलब न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, जो नई बनी हुई सेल्स हैं, किससे, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो न्यू सेल्स बनती हैं, जो कि स्ट्रक्चरली फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो गई है, मतलब स्ट्रक्चरली फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो गई है, और उनके अंदर एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब डिवाइड की जो एबिलिटी है वो क्या हो गई है, खत्म। तो वो क्या कहलाते हैं, परमानेंट टिश्यू। क्या कहलाएंगे, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट भी कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले पेरेन्काइमा स्टोरेज। इनका पेरेन्काइमा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इनका काम क्या होता है, स्टोरेज का। कैसे होते हैं ये, लिविंग। सेकंड, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का मेन फंक्शन होता है सपोर्ट का। क्या होता है, सपोर्ट। कहां प्रेजेंट होते हैं, बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से नीचे। लिविंग होते हैं, ये भी क्या होंगे, लिविंग। थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये कहां पर, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स में, और कहा कैसे होते हैं ये, डेड। कैसे होते हैं, डेड। तो ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। याद रखिएगा, ये परमानेंट टिश्यू बने कहां से हैं, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिनकी डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या हो गई है, खत्म, वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर। ठीक है। सेकंड, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, जाइलम, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू के अंदर हम बात करें तो एक तो होता है जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये चारों पार्ट किसके हैं, जाइलम के। फिर है फ्लोएम। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये हमारी किसके एग्जांपल है, फ्लोएम, फ्लोएम के, जो कि किसका टाइप है, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू का टाइप है। ओके, नेक्स्ट। अब हम सिंपल टिश्यू की स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करते हैं, क्या होता है। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू एक ही तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं। देखिएगा, सारी की सारी सेल जो है ये एक ही तरह की है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेन्काइमा, मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। ये मेजर कंपोनेंट है। ठीक है। आइसोडायमेट्रिक, इनका डायमीटर क्या होता है, सेम। स्फेरिकल, कैसे होते हैं, स्फेरिकल, ओवल और राउंड। पॉलीगोनल, इलोंगेटेड इन शेप। आइसोडायमेट्रिक है, ओवल शेप के हैं, राउंड शेप के हैं, पॉलीगोनल है और इलोंगेटेड इन शेप। ठीक है। नेक्स्ट, थिन सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनके अंदर थिन सेल वॉल होती है जो किससे बनती है, सेलुलोज से। ठीक है। क्लोजली पैक्ड, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड रहती है सेल्स, और हैव अ इंटरसेलुलर स्पेस, थोड़ा सा छोटा छोटा सा इनमें इंटरसेलुलर स्पेस देखा गया है। फंक्शंस, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। हमारे जो पेरेन्काइमा टिश्यू है, इनका फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का, स्टोरेज का और सिक्रीशन का। ठीक है। नेक्स्ट, हम बात करें कॉलेनकाइमास। कॉलेनकाइमा क्या है, अकर्स इन लेयर बिलो एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस की जो बिलो लेयर्स होती है वहां पर प्रेजेंट रहेंगे।
ईदर इन होमोजीनियस लेयर और इन पेचेस। किसके फॉर्म में? होमोजीनियस लेयर और पेचेस के फॉर्म में। ये सिंपल टिश्यू कोलेनकाइमा का ड्रॉ है। थिकनेड एट द कॉर्नर्स, ये कॉर्नर से कैसी रहेंगे? थिक। कैसे रहेंगे? थिक। ड्यू टू पैक्टिन, किसकी वजह से? इनके ऊपर क्या होता है? पैक्टिन का डिपोजिशन। सेलुलोज का ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल, ये ओवल शेप में, स्फेरिकल या पॉलीगोनल शेप में। तो इसका मेन कैरेक्टर क्या है कि ये कॉर्नर से कैसे होते हैं? थिक। मतलब जो कोलेनकाइमा बनाने वाली सेल्स हैं, इनके जो कॉर्नर्स हैं, एजेस है, वो कैसे रहेंगे? थिक। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पैक्टिन और सेलुलोज का क्या होता है? डिपोजिशन। एसिमिलेट फूड व्हेन क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, अगर हमारे जो क्लोरीन काइमास हैं, अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो ये फूड को एसिमिलेट करने में भी हेल्प करेंगे। इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, इनके बिटवीन जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या रहेगा? एब्सेंट। फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है। थर्ड, स्क्लेरेन काइमा क्या होता है? लॉन्ग नैरो सेल्स, इनके अंदर लॉन्ग नैरो सेल्स होती है, लिग्निफाइड वॉल, उसके ऊपर किसका डिपोजिशन होता है? लिग्निन का, तो इसलिए अपन ने क्या बोल दिया? लिग्निफाइड। देखिएगा, नैरो है, लॉन्ग है, विथ पिट्स, कुछ जगह पर क्या है? छोटे छोटे पिट्स, गैप होते हैं। पिट्स का मतलब होता है गैप। डेड फाइबर्स, थिक वॉल, इनके ऊपर जो फाइबर्स होते हैं डेड होते हैं, थिक वॉल, वॉल कैसी होती है? थिक। इलोंगेटेड है और पॉइंटेड है। ठीक है। स्क्लेरिड्स, स्फेरिकल शेप में, डेड, नैरो, कैविटी, ल्यूमेन, मतलब स्फेरिकल शेप में है, डेड है और नैरो कैविटी इनके अंदर। फाउंड इन गुआवा, पियर एंड सपोटा, इसके अंदर ये मिलेंगे। फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट, हमारे स्क्लेरेन काइमा जो है इनका भी मेन फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आते हैं जाइलम, फ्लोएम, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर एक से ज्यादा टाइप की क्या मिलेंगी? सेल्स। सबसे पहले जाइलम, किसकी बात कर रहे हैं? जाइलम। कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम क्या है? एक तरह से कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो किसको कंडक्ट करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम के अंदर होते हैं ट्रैकिड्स, इलोंगेटेड, ये देखिएगा इलोंगेटेड है, ट्रैकिड्स जो है, ठीक है। और ट्यूबलाई, एकदम ट्यूबलाई के डेड है, क्या है? डेड। मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, इनका मेन काम क्या है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। फिर है वेसल्स, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये लॉन्ग है, सॉरी लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल है। लिग्निन इन सेल वॉल, इनकी सेल वॉल पर क्या होता है? लिग्निन। लार्ज सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी कैसी होती है? लार्ज। डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? डिवाइड नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है। जाइलम फाइबर्स, ल्यूमेन प्रेजेंट, इनके अंदर ल्यूमेन कैविटी प्रेजेंट रहती है। सेप्टेड, उस पे या तो सेप्टम प्रेजेंट रहेंगे या एब्सेंट रहेंगे। प्रेजेंट रहेंगे तो सेप्टेड, नहीं है तो असेप्टेड। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग थिन, लिविंग है, थिन है, वॉल्ड सेल वॉल, थिन वॉल, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। सेलुलोज की बनी होती है, स्टोर फूड एज ए स्टार्च और फैट, इनके अंदर फूड स्टोर रहता है स्टार्च या फैट के फॉर्म में और टेनिन्स के फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट बात करें फ्लोएम की। क्या है फ्लोएम? देखिएगा, ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स, फ्लोएम क्या करते हैं? फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये फ्लोएम है। ठीक है। सीव ट्यूब्स, लॉन्ग ट्यूब लाइक परफोरेटेड, सीव ट्यूब्स क्या होती है? सीव ट्यूब्स लंबी, ठीक है, ट्यूब लाइक परफोरेटेड, इनमें क्या होते हैं? छेद होते हैं। फॉर्म सीव प्लेट्स, जो आगे चलकर क्या बनाएगी? सीव प्लेट्स। फिर है कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स क्या होती है? बीच में ये पिट्स इज प्रेजेंट, इनमें भी क्या है? पिट्स होंगे। हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर को मेंटेनेंस करने में हेल्प करेगी। ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स, मतलब सीव ट्यूब्स के अंदर जो प्रेशर का ग्रेडियंट है उसे मेंटेन करने में क्या करती है? हेल्प करती है। नेक्स्ट, फ्लोएम पैरेन्काइमा, इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड है, टैपरिंग, किनारे से पतले, डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा है? इनके अंदर डेंस। सेल वॉल, सेलुलोज, सेल वॉल में सेलुलोज पिट्स प्रेजेंट है। फ्लोएम फाइबर्स
अनब्रांच्ड, ये कहीं पर भी ब्रांच्ड नहीं होते, पॉइंटेड एंड क्वाइट थिक, ये इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम। अब देखिएगा टिश्यू सिस्टम क्या होता है। अभी तक हमने बात करी टिश्यूज की, फिर हमने बात करी टिश्यूज के टाइप्स की प्लांट के अंदर, जिसमें बेसिकली सिंपल, सबसे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक, फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल के अंदर हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट हम बात करें टिश्यू सिस्टम। अब देखिए टिश्यू सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे। इसके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट कंटेन्स स्टोमेटा, इसके अंदर क्यूटिकल लेयर होती है, कहां पर स्टोमेटा, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और स्टोमेटल एपरेटस, उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है, और इसके अंदर स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, स्टोमेटल एपरेटस। फिर है ट्राइकोम्स, ये ट्राइकोम्स कहां होता है स्टेम पर। मल्टी सेलुलर सिक्रीट ऑयल्स, रूट हेयर्स, मल्टी सेलुलर होती है, ऑयल सिक्रीट करते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सेल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू के बारे में। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज के अंदर सब टिश्यूज आते हैं, बट कौन नहीं आते, एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। मेसोफिल्स, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। वेस्ट कैम्बियम को हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, क्या बोलोगे, लेटरल मेरिस्टेम। फिर रेडियल वेस्कुलर बंडल, ये कहां पर प्रेजेंट रहते हैं, रूट्स के अंदर। फिर कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल, ये कहां होंगे, डाइकोट स्टेम और लीव्स के अंदर। फिर कॉन्जॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल इन मोनोकोट स्टेम एंड लीव्स, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखिएगा ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, स्टोमेटा का। ये स्टोमेटा का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये है एपिडर्मल सेल्स, ये जस्ट पास में सब्सिडरी सेल्स, सेंटर में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट और ये गार्ड सेल। ध्यान रखिएगा क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल्स के अंदर रहेंगे। और ये स्टोमेटल एपरेटस, जब स्टोमेटा ओपन और क्लोजिंग होता है तो उसको कंट्रोल करते हैं गार्ड सेल, और स्टोमेटल एपरेचर के थ्रू ही क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। ये एपिडर्मल सेल्स, सब्सिडरी सेल्स और गार्ड सेल्स, ये रिप्रेजेंटेशन है जब बेसिकली अपन स्टोमेटा ओपन और ये क्लोज्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर हमने बात करी वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। देखिएगा जब जाइलम और फ्लोएम कुछ इस तरह से, सेंटर में रेडियली तो कौन है, जाइलम, और सर्कमफेरेंस रीजन पर क्या है, फ्लोएम, ये रेडियली अरेंज्ड है, तो ये किस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है, रेडियल। फिर हम देख रहे हैं कॉन्जॉइंट के अंदर, ठीक है, ये कॉन्जॉइंट के अंदर फ्लोएम ऊपर और जाइलम नीचे, ठीक है, तो इन्हें अपन ने क्या बोल दिया, क्लोज्ड। फिर हम बात करें कॉन्जॉइंट ओपन की, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगी, कैम्बियम, कैम्बियम प्रेजेंट रहेगी, और ये फ्लोएम। कैम्बियम वो रीजन है जो जाइलम और फ्लोएम्स को आपस में क्या करता है, डिफरेंशिएट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे रूट स्टेम्स के अंदर कैसा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये एक डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अगर अपन बात करें एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस है वो क्या बना, एपिडर्मिस रहेगी सबसे बाहर वाली लेयर, और उसी एपिडर्मिस का मॉडिफाइड होकर क्या बन जाएंगे, रूट हेयर्स, ये रहे, ठीक है। कॉर्टेक्स फिर प्रेजेंट रहेगा, कॉर्टेक्स जो कि किस तरह के सेल से बनेगा, पैरेन्काइमेटस सेल से। फिर रहेगी एंडोडर्मिस, ये वाली लेयर, ये एंडोडर्मिस, इसके ऊपर सुबेरिन की लेयर और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रहेगी, ठीक है, ये वाटर इम्पर्मेबिलिटी को भी बढ़ाती है। फिर है पेरिसाइकल, लेटरल रूट्स, पिथ इज स्मॉल, पेरिसाइकल इसका ये वाला पार्ट है जो लेटरल रूट्स के अंदर, इसके अंदर पिथ सेंटर में होता है, छोटा होता है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट है पिथ। कंजक्टिव टिश्यूज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन कंजक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे, बेसिकली कैम्बियम। कैम्बियम रिंग प्रेजेंट रहेगी 2-4 जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के बीच में। स्टील, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ, मतलब एंडोडर्मिस, पेरासाइकल, वेस्कुलर बंडल्स और पिथ, इन सबको एक साथ अपन क्या बोल सकते हैं, स्टील, याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रोटोजाइलम, ये पहले बनने वाले, ये मेटाजाइलम, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करें मोनोकोटिलिडन्स रूट के बारे में।
तो देखिए इनके अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले नो कैम्बियम इन द वेस्कुलर बंडल, इनके अंदर कैम्बियम ही नहीं होती वेस्कुलर बंडल्स में। 6 वेस्कुलर बंडल, वहां पर कितने थे 2 4 एंड आर स्कैटर्ड, और कैसे रहते हैं स्कैटर्ड, बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। ये प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और ये फ्लोएम। पिथ इज लार्ज, वहां पर पिथ छोटी थी। सिंस नो कैम्बियम एंड नो सेकेंडरी ग्रोथ, डाइकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है वही कैम्बियम की वजह से, ठीक है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर है डाइकोटिलिडन्स स्टेम। डाइकोटिलिडन स्टेम्स के अंदर देखिए हम वही एपिडर्मिस, क्यूटिकल, ट्राइकोम्स हैं। ट्राइकोम्स मल्टीसेल होते हैं, रूट हेयर्स की तरह ही, है ना। फिर है हाइपोडर्मिस, कोलेनकाइमेटस। पेरेनकाइमा से पहले हमारी कोलेनकाइमा होगी जो कि हाइपोडर्मिस कहलाएगी। कॉर्टिकल लेयर पेरेनकाइमा, मतलब कॉर्टेक्स वाली जो लेयर है वो क्या है पेरेनकाइमा। एंडोडर्मिस स्टार शीथ, एंडोडर्मिस पर क्या होगी स्टार शीथ। फिर है पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल्स, मेडुलरी रेस। पेरिसाइकल रीजन ये है जहां पर वेक्युलर बंडल्स और मेडुलरी रेस प्रेजेंट रहेगी। वेस्कुलर बंडल्स आर इन रिंग, वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पर रिंग्स के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। कॉन्जॉइंट है, ओपन है, एंड एंडार प्रोटोजाइलम। एंडार का मतलब अंदर की तरफ, जाइलम और प्रोएम बाहर की तरफ। पिथ इज लार्जर, ये पिथ यहाँ पर भी क्या रहेगी लार्जर और सेंटर के अंदर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट मोनोकोटिलिडन स्टेम, यहां पर भी एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमा, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। यहां पर भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं रहेगा, स्कैटर्ड बिखरे हुए रहेंगे। स्क्लेरेनकाइमा बंडल शीथ। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, वेस्कुलर बंडल्स कैसे हैं कॉन्जॉइंट है, क्लोज्ड है। नो कैम्बियम, पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर स्मॉलर देन सेंट्रल, ना कोई कैम्बियम है, पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स है और स्मॉलर है और सेंट्रल है। नो सेकेंडरी ग्रोथ, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं की, नो ट्राइकोम्स, ठीक है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट, नो डिस्टिंक्ट पिथ। वाटर के कंटेनिंग कैविटीज हैं और पिथ को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं डाइकोटिलोडन लीफ के बारे में। एपिडर्मिस आर एडेक्सियल, ये एडेक्सियल रीजन है एपिडर्मिस, है ना। एडेक्सियल का मतलब ऊपर की तरफ है, एंड एबेक्सियल एपिडर्मिस लोअर, एपिडर्मिस लोअर में भी रहेगी, ठीक है। मतलब एपिडर्मिस अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों में रहेगी। क्यूटिकल स्टोमेटा इज मोर ऑन लोअर एपिडर्मिस, जो क्यूटिकल के फॉर्म में स्टोमेटा ऊपर से ऊपर ज्यादा रहेंगे कंपैरेटिवली टू लोअर सरफेस। मीजोफिल इट हैज 2 टाइप ऑफ सेल, पैलेसिड पेरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। जो हमारी मीजोफिल सेल्स है वहां पर 2 तरह की सेल्स है, एक तो होती है पैलेसिड पेरेनकाइमा और एक होती है स्पॉन्जी पेरेनकाइमा, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम बंडल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स एंड मिडरिब, मतलब जो हमारी ये लीफ है, ठीक है, इस लीफ की जो मिडरिब, ये वेन्स और ये छोटी छोटी वेनलेट्स, इन पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा आपको, मतलब बंडल शीट चारों तरफ से कवर्ड करेगी किसके वेस्कुलर बंडल्स को, पैरेलल नहीं मिलेगा। फिर है आइसोबाइलेटरल या मोनोकोट लीफ, सेम एनाटॉमी बट नो स्पॉन्जी पेरेनकाइमा एंड स्टोमेटा ऑन बोथ साइड। ना तो इसके अंदर स्पॉन्जी पेरेनकाइमा होते हैं और ना ही दोनों ही सरफेस पे क्या होते हैं स्टोमेटा। बुलीफॉर्म सेल्स पैरेलल वेनेशन, ये भी डिफरेंस है, इसके अंदर पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा और बुलीफॉर्म सेल्स मिलेगी, एक स्पेशल टाइप की सेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या होती है सेकेंडरी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है एपिकल मेरिस्टेम, ग्रोथ इन लेंथ, मतलब जब किसी प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ होती है तो उस प्लांट की लेंथ ही बढ़ती है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन गर्थ, मतलब उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, मोटाई भी बढ़ेगी, उसे अपन क्या बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इट इन्वॉल्व्स लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। हमारी जो सेकेंडरी ग्रोथ है इसके अंदर लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम पार्टिसिपेट करेंगे। वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, ये कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन करती है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये सबका फॉर्मेशन तभी होगा जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फॉर्मेशन बनेंगे फ्लोएम। मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड सो मच सो मोर जाइलम, ये इनर साइड पर ज्यादा एक्टिवेट रहती है तो जाइलम भी इसके अंदर क्या बनेंगे ज्यादा। ये एक डाइकोट स्टेम है जिसका ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका सेकेंडरी ग्रोथ का, ठीक है। एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, प्राइमरी फ्लोएम,
वेस्कुलर कैम्बियम, ये बीच में ये कैम्बियम ये चलकर आगे चलकर एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्राइमरी जाइलम और ये पिथ सेम आगे इसी तरह से इनका कन्वर्जन होता रहता है। ये जो कैम्बियम के बीच का जो गैप है इसे अपन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स है छोटे छोटे। स्प्रिंग अर्ली वुड मोर एक्टिव एंड लाइट कलर्ड। जो स्प्रिंग अर्ली वुड होती है बहुत ज्यादा एक्टिव और लाइट कलर्ड होती है। ऑटम लेट वुड लेस एक्टिव, ये लेस एक्टिव होती है एंड डार्क कलर्ड होती है, ठीक है। टू काइंड्स ऑफ वुड दैट अपीयर एज अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स कंस्टिट्यूट एन एनुअल रिंग। दो तरह की जो वुड है ना अपीयर होती है अल्टरनेट कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, क्या बनाती है एनुअल रिंग्स। हार्ड वुड डेड एलिमेंट्स हाईली लिग्निफाइड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। सैपवुड पेरिफेरल रीजन, सेकेंडरी जाइलम लाइट इन कलर, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।